अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शफीकुल आलम साहब ने पुलिस के जुल्म के खिलाफ अवाम को बहुत सारी बातें बताई है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अब्दुल रऊफ़ के साथ कैमरामैन मोहसिन राफे की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका भाई सैयद अब्दुल रऊफ़। एक तरफ पुलिस का जुल्म हो रहा है और एक तरफ आवाम कोरोना को लेकर परेशान है। तो ऐसे मौके पे हम फ़िलवक्त शफीकुल आलम ख़ान जामई के घर पे मौजूद है। इंशाल्लाह हम इनसे और ज़्यादा तफसील मालूमात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शफीक आलम ख़ान जामई, अमीर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद। आपके इस सवाल का जवाब मैं इस तरीक़े से दूंगा कि इस वक्त सारी दुनिया और ख़ुसूसन हमारा मुल्क हिंदुस्तान कोरोना वायरस जैसे मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला है और दिन बर दिन यहाँ पर केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर के तहत लॉकडाउन किया है। यकीनन ये हुकूमत का अच्छा क़दम है और मुसलसल 1 माह गुज़र गया है लॉकडाउन से, या पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से जो क़वानीन लागू किए गए हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है। तो पुलिस कई एक तरीक़े इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ये मारपीट का जो मसला है ये बहुत ही तशवीशनाक मसला है और मैं बहैसियत ज़िम्मेदार इसकी सख्ती के साथ मज़म्मत करूँगा। और मैं पुलिस इंतज़ामिया से ये सवाल करूँगा कि इस मारपीट में अगर आपका भाई या आपका बाप या आपका बेटा या आपकी बहन या आपकी माँ आ जाए तो क्या आप उनके साथ भी ऐसा ही सलूक करेंगे? वहाँ पर आपका नज़रिया बदल जाता है। आप किसको मार रहे हैं? अपने ही भाइयों को मार रहे हैं, अपने ही बहनों को मारने से अपने आप को बचाए रखें। जो वक्त महदूद कर दिया गया है, इस महदूद वक्त में ही आपको जो चीज़ ख़रीदना है वो चीज़ ख़रीद लें। जैसे आपको बताया जा रहा है मास्क लगा कर जाएँ, आप मास्क लगा कर जाइए। आपको बताया जा रहा है डबल सवारी करना मना है, आप डबल सवारी से एहतियात कीजिए। इसी में हमारी खैर और भलाई है। हमको भी थोड़ा सा बदलना होगा और पुलिस इंतज़ामिया को भी अपना रवैया बदलना होगा, उसके बाद ही माहौल खुशगवार बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। शेख, जैसे कि देखने में आ रहा, रोडों पे अक्सर नौजवान तबक़ा गाड़ियों पे ट्रिपल राइडिंग और जो है ना नंबर प्लेट नहीं है गाड़ी को, लाइसेंस नहीं है गाड़ी का और ख़ुद का लाइसेंस नहीं है, गाड़ी की आरसी नहीं है। तो ऐसे नौजवानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, ये लॉकडाउन में हो या आम हालात में हो, जो चीज़ क़ानून के ख़िलाफ़ है वो ख़िलाफ़ है और जो ऐसी हरकत कर रहे हैं वो यकीनन मुजरिम है। आप इनके ऊपर चालान कर सकते हैं, चालान कीजिए या दूसरी जो सज़ाएँ आपके पास हैं वो दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार का जो तरीक़ा इख्तियार किया गया है, बेतहाशा मारना और एक को 3-3 4-4 पुलिस वाले मिलकर मारना, ये गलत है। आप चालान कीजिए और दूसरी जो सज़ाएँ आपके पास हैं वो सज़ाएँ दीजिए, यानी उनके ख़िलाफ़ केस वगैरह बुक कीजिए। अगर वो ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं क़ानून की, उनको इस तरीक़े से मारना ये बिल्कुल गलत है। मैं यही कहूँगा कि आप मारना छोड़ दें, आप मोहब्बत के साथ, जैसे फ्रेंडली पुलिस का जो मसला है उसको साबित करके बताएं। मारने से दुश्मनी का इजहार हो रहा है, ऐसा मत कीजिए। और जो नौजवान ऐसी हरकत कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर क़ानून के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और ये लोग इन हरकतों से बाज़ आना बहुत ज़रूरी है। मैं इनके सरपरस्तों से भी कहूँगा कि वो अपनी औलाद की तरफ तवज्जो दें, ट्रिपल राइडिंग से इनको रोकें, बग़ैर नंबर प्लेट गाड़ी पर जाने से इनको रोकें और बग़ैर लाइसेंस के इनको बाहर जाने से रोकें। ये माँ बाप की भी ज़िम्मेदारी है, नौजवानों की भी ज़िम्मेदारी है, दूसरी तरफ पुलिस इंतज़ामिया की भी ज़िम्मेदारी है कि वो मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं उस अंदाज से हल करें। मारपीट कोई मसला नहीं है। ये थे शफीक आलम ख़ान जामई, मैं 7H न्यूज़ रिपोर्टर कैमरामैन मोहसिन के साथ। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।
खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।